हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग रुटेडिया करेंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट 7 एवं 8 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसमें से उपयुक्त तो सभी सुमेलित है, क्योंकि उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। एन क्लाइसेल्वी जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महिला महानिदेशक है। विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, तो इसका सभी के सभी उत्तर सही है। अगला है कैप कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें जो कथन दिया गया है इस पर विचार करने हैं, कौन सा कथन सही है या गलत है। तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। दूसरा कथन क्या करे कि इसी के साथ आर्मेटिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत चरण शुरू हो गया है। और तीसरा क्या करे कि इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो इनमें कौन सा कथन सही है या गलत ये बताना है। तो ये सभी के सभी कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्या करें, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगला सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है, तो इसका थीम क्या था? सतत विकास के लिए डेटा। अगला है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन की GSAT 24 उपग्रह के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें कौन सा सही है या गलत, इसका उत्तर देना है। तो ये इसमें केवल 2 और 3 सही है। यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता डाटा प्ले को लीज पर दिया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। अगला है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम था मानवता के लिए योग। तीसरा क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 22वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्तरीय स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वियना। अगला कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कैंपा गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये बासवराज बोम्मई जो है ये शामिल नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बासवराज बोम्मई जो है ये कौन है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? केरल को। अगला है देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई?
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खुशी पटेल। अगला, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला है, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजो एजोक्सैंथेंसेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? ये नए मूंगे जो है किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, एजोक्स एज एजो कैस्थेनलेट है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या करें कि हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक नाम रिपोर्ट जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन क्या करें, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोरेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? गुजरात। क्या? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला है, हाल ही में कौन T20 के में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश कार्तिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 और T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन है मेरे भाई सभी के सभी सत्य है। 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है कि पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ओडिशा। क्या? ओडिशा। अगर हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इनमें सभी के सभी सुमेलित जो है मेरे भाई है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति है। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष है। और क्या है? एयर लैपिड जो है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री है, एयर लैपिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें कि प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सिनी शेट्टी। क्या? सिनी शेट्टी। अगला है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों के रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है ये बताना है। तो 1 और 2 दोनों कथन मेरे भाई क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राहुल नार्वेकर। अगला, अलूरू सीतारामा राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कह रहा है कथन एक कि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमराव में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दूसरा कह रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। तो इसका सही इनमें से कौन सा है सही और गलत ये बताना है। तो ये दोनों का दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें कि डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इनमें मेरे भाई तीनों का कथन सत्य है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये दो कथन यहाँ पे भी दिया गया है, तो इसका दोनों कथन जो है मेरे भाई सत्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करा है? फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन कथन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है और गलत है। तो ये तीनों कथन सही है। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यूक्रेन की मैरी विजयावस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। और तीसरा क्या कह रहा है कि फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करेगी? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लैम्पी प्रोवैक्लैंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा जो कथन है ये सही है या गलत है या सही होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिया गया, इनमें से कौन सा सही होगा या गलत होगा ये बताना है। तो इनमें सभी के सभी कथन जो है मेरे भैया सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन नहीं बताना है। तो नाटो का मुख्यालय जिनेवा है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य है। यह सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन सी इसका जो है परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है जिसकी क्षमता 100 गीगावाट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्यों की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमक योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कि यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें भी सभी के सभी कथन सत्य है मेरे भाई। इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है। स्वर्ण नामक श्रेणी में एपेक क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ाने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? चित्रदुर्ग कर्नाटक। अगला है, हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? INS 324। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? IIT हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लू एनर्जी मोटर्स। अगला है क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनकोवैक। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर की डाल दिया गया है प्रैक्टिस सेट 7 का, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा तो देख लीजिएगा यहाँ से आंसर की। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल आइकन प्रेस करते चलिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन और अगला सेट देखते हैं। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत। अगला नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन की 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर से शिरडी। अगला जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई क्या करा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अगला हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल है? तो I2 का मतलब क्या कर लेंगे? इंडिया, ठीक है, इजराइल, और U2 का मतलब क्या हो जाएगा? अमेरिका और UAE। तो ऑप्शन इसका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्या कर रहा है, हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? DRDO। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध मेरे भाई सेना में युवाओं की भर्ती से है। अगला है मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुरनाइडू सेनापति। अगला हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक कह रहा है कि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ डेनमार्क को। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। इनमें से कौन सा सही है या गलत है? ये दोनों का दोनों सही है मेरे भाई। अगला है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? एनोकोवैक्स। क्या? एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या करें, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच बीगल ऐप लॉन्च किया गया? तो बीच बीगल गोवा के लिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विक्की कौशल।
सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? शेरशाह। यानी कि इसका सभी के सभी कथन सही, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिताली राज। अगला है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है मेरे भाई दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्या करें? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें जो है मेरे भाई सभी के सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन क्या क्या कह रहा है? ऑप्शन है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन, और ऑप्शन बी कह रहा है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है मेरे भाई कि लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। ठीक है, तो ये सभी के सभी सही थे। अगला है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगला है हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचकुला हरियाणा। आगे की ओर बढ़ जाए मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इनमें सभी के सभी सुमेलित है। सुजय लाल थाउसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है, बजराम बेगत जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का ऑप्शन नंबर से बेंगलुरु। अगला हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आईआईएम अहमदाबाद। अगला स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत, अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर 33 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। क्या थीम रखा गया है इसका? केवल एक पृथ्वी। क्या? ओनली वन। क्या अर्थ? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नेपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघीय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 का संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट। अगला हाल ही में ब्लू ड्वीक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है, यानी राजकीय पक्षी? तो ये सिक्किम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन का वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत करी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। अगला है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। अगला, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, अपना प्यारा बिहार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक क्या कह रहा है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था तथा इसका शुभंकर नीनो था। कथन दो क्या 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 कह रहा है कि पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कथन तीन कह रहा है भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। इनमें से सभी का सभी कथन भैया मेरे सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नागपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हरियाणा। अगला है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी गुकेश। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम। अगला है, पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आगरा। ये आखिरी क्वेश्चन था 50 नंबर। तो यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।